इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका को दुस्साहस कहा था 4000 किलोमीटर बैठ के कोई देश मेरे भारत के बारे में निर्णय ना ले। लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के आज तक पाकिस्तान ने मेरे साथ धुरतई की है। कैसे भरोसा करेंगे पाकिस्तान की सरकार पे, जो सरकार चलती ही आतंकवादी से। 71 में इंदिरा गांधी जी ने पूरी दुनिया को अपनी ओर किया। एक एक कंट्री जाकर के सबसे पहले उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या जस्टिस हुआ। जो इंदिरा गांधी जी के सबसे बड़े दुश्मन थे उस राष्ट्रपति से जाके मिले। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, जिसके बाद अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कई सवाल भी उन्होंने पूछा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप पर भी पप्पू यादव भड़के हैं और इंदिरा गांधी की जमकर तारीफ पप्पू यादव ने की है। देखिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। और हमने अपने सैनिक के मनोबल को जो फ्रीडम दिया था उसको कमजोर करने का पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन ना करना। ये लगातार सवाल उठ रहा है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की। स्टैंडिंग कमेटी में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि घुसपैठ हुए हैं, उसके बावजूद बॉर्डर पर से सारे सिक्योरिटी क्यों हटाए गए, उस किसके आदेश थे, वो आदेश का। एक सप्ताह पहले तक वहां सिक्योरिटी थी, आर्म फोर्सेस थे, कश्मीर फोर्सेस थे, हमारी सैनिक थी, फिर क्यों हटाया गया। वहां पर आम जनता को जाने की इजाजत नहीं थी, फिर उसको किसने खोला, किसके आदेश पर आम जनता को जाने की इजाजत। पहलगाम में भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट 11 मिल चुके थे, कहे गए थे कि कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है। और यह भी रिपोर्ट में थी कि हमारे सैनिक को बाय रोड कहीं नहीं भेजा जाए, प्लेन और हेलीकॉप्टर से भेजा जाए। फिर इसके ऑर्डर पर हमारे सैनिक को बाय रोड भेजा जाए। इसके पीछे कौन? हथियार और बारूद पाकिस्तान के से नहीं आ घुसपैठ होती है, लेकिन 3 क्विंटल बारूद पाकिस्तान से नहीं आ सकता। तो हिंदुस्तान में कौन लोग हैं जो इस बारूद को मुहैया कराया, उसकी खबर आज तक क्यों नहीं। पहलगाम के बाद कितने लोगों को पहलगाम के दोषी को खत्म की गई, मारा गया, उसके बाद वो कहा। मुनासिर अहमद जो पुलवामा के वक्त भी उसकी बात आई कि मुनासिर अहमद ने ही साजिश रचा और पहलगाम में भी मुनासिर अहमद के नाम आई। तो 6 साल के बाद पुलवामा और पहलगाम के बीच में मुनासिर अहमद को मरवाया क्यों नहीं? कौन कौन आतंकवादी अभी तक मरे, कितने आतंकवादी मरे, बड़े आतंकवादी का नाम क्या है? और जब मेरे सैनिक को फ्रीडम दिया गया तो फिर हमने बिना सैनिक के राय किए तीनों फोर्सेस को बुलाए। आप सिर्फ ट्रंप के ट्वीट पर और यह कहना कि हमारे कंट्री में हमारे पीएम को तो सेंस की बात कर रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आता कि अब जो देश ह्यूमन राइट्स के लिए जाना जाता है, जो कंट्री कभी भी अपने अहंकार के चलते किसी भी छोटे देश को खत्म करता है, डेमोक्रेसी जो अमेरिका की थी, जो अब्राहम लिंकन और बराक ओबामा जैसे लोगों से जाना जाता है। आप जरा बताइए, जो ट्रंप दूसरों की कृपा पर चुनाव जीता, रूस की कृपा, और जब ट्रंप आते ही उन्होंने क्या नहीं कहा, हमको तो मुझको समझ में नहीं आता। ट्रंप ने लिखा है, हम लास्ट में हम आपको पढ़ा बोल देते हैं कि कंट्रीज आर यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। कॉमन सेंस, वो बात कर रहा है हमारे कॉमन सेंस की। मतलब जिस राष्ट्रपति को खुद कोई कॉमन सेंस ना हो, जेलेंस्की ने उसको जवाब दिया
और एक छोटा देश यूक्रेन ने कहा, जेलेंस्की ने, हम मिट जाएंगे, घुटने नहीं टेकेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सामने, जबकि उसके पास परमाणु नहीं है। वो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान से कोई पूरा देश सपोर्ट में, पूरी विपक्ष सपोर्ट में, राहुल गांधी जी ने उसने कहा कोई राजनीति नहीं। आज जरूरत थी जवाब देने की, जब मुल्क अब एक ही आवाज था कि हमको आजाद कश्मीर दे दो, हमें पीओके दो, हमें आतंकवादी सरपरस्त सरकार को खत्म करो पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जनता हमसे ज्यादा परेशान है आतंकवादियों से। उस मुल्क में जो सरकार आतंकवादियों के इशारे पर चलता, सरकार से ज्यादा पैसे आतंकवादियों के पास हो, जिस देश की सेना आतंकवादियों के सहारे जीता हो, उसकी पंचायती ट्रम्प कैसे कर सकती है? इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका को दुस्साह कहा था, 4000 किलोमीटर बैठ के कोई देश मेरे भारत के बारे में निर्णय ना ले। चाइना को उन्होंने धमकी देके समाप्त करने की कोशिश की। चाइना को उन्होंने हिम्मत दिखाई भारत की। उन्होंने भारत के आत्मसम्मान के लिए बिना गोली चलाए, बिना किसी कैजुअलिटी के बांग्लादेश को भारत का सच्चा देश बनाया, पाकिस्तान के टुकड़े किए। इंदिरा गांधी के राज्य कभी भी पाकिस्तान, आज तक भरोसा कैसे करें हम? लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के आज तक पाकिस्तान ने मेरे साथ धुरतई की है। कैसे भरोसा करेंगे पाकिस्तान की सरकार के? जो सरकार चलती ही आतंकवादी से है। उस पर भरोसा करें। 71 में इंदिरा गांधी जी ने पूरी दुनिया को अपनी ओर किया था। एक एक कंट्री जाकर के सबसे पहले उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या अनजस्टिस हो रहा। जो इंदिरा गांधी जी के सबसे बड़े दुश्मन थे, उस राष्ट्रपति से जाके मिला, उसका भी सपोर्ट किया। यह सही है कि गोला बारूद, परमाणु, थर्ड वर्ल्ड वॉर इस दुनिया का कोई समाधान नहीं है, लेकिन समाधान तो है ना कि हम पूरी दुनिया को एक करके आतंकवादियों को समाप्त करें। आतंकवादी को खत्म करने में पूरी दुनिया का सपोर्ट तो हमें मिल सकती थी। हम थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं चाहेंगे, लेकिन आतंकवादियों की भी सरकार को हम सही नहीं रहने देंगे। हमारी जमीन हमें चाहिए। तो आपने देखा कि पप्पू यादव ने आतंकवादी हमले को लेकर कई सवाल जो है वो केंद्र की एनडीए सरकार से पूछा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन के जेलेंस्की हैं उनसे सीखने की ज़रूरत थी कि उतने बड़े देश के खिलाफ वो झुके नहीं और लगातार लड़ते रहे। साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी को भी याद किया और पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप और सवाल का जो है उन्होंने बौछार किया है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर लिया। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।